गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वृत्त से संबंधित कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे जो आपको दिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे दिया है एक बिंदु O से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपको कह रहा है। तो सर्वप्रथम पहले हम एक वृत्त बना देते हैं। ये आपका एक वृत्त हो गया, ये वृत्त का आपका केंद्र हो गया। कह रहा है वृत्त का केंद्र, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है। चलिए एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। ये स्पर्श रेखा हो गई आपकी, वृत्त की एक स्पर्श रेखा हो गई। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया गया है। वृत्त के केंद्र से कह रहा है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका ये हो गया। अब इसके बाद वृत्त के केंद्र पर स्पर्श रेखा की लंबाई पर एक लंब डाल देते हैं। ये वृत्त का केंद्र O है, यहाँ A लिख लेते हैं, यहाँ B लिख लेते हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अब इसमें सारी चीजें आप जान रहे हैं। AB आपका आधार है, OB आपका क्या है, कण है, और OA आपका क्या है, लंब है। तो सारी चीजें चाहे आप लिख लीजिए चाहे उसे सॉल्व करिए। यहाँ हम लिख लेते हैं AO आपकी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ये त्रिज्या है आपकी, वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। और उसके बाद AB कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है, ये आपकी आधार भुजा है। और उसके बाद OB दिया गया है, OB कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ये आपकी कण की भुजा है, ये कण की भुजा है। अब यहाँ आप पाइथागोरस प्रमेय लिखाएंगे। क्या पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आप लिखेंगे कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कण की भुजा का मान कितना दिया गया, कण आपका दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर कर देंगे। लंब आपका कितना दिया गया है, लंब आपको ज्ञात करना है, यानी त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। आधार कितना दिया गया है, आधार आपको कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। 4 का वर्ग कर देंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 × 5 = 25 होगा। इक्वल टू यहाँ लंब लिखेंगे, लंब का मतलब वही आपको त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 4 का वर्ग करेंगे 16, इस 16 को उठा लाएंगे इधर कर देंगे, 25 के पास पक्षांतर कर देंगे, -16 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कितना, लंब। अच्छा, लंब के स्थान पे हम एक और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है OA का वर्ग, ये लिख सकते हैं। तो इसको हटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे OA का वर्ग, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट में 9 लिखा जा सकता है। OA बराबर कितना लिखेंगे, 3। आपको इस सवाल में पूछ रहा था इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो इसकी त्रिज्या आपने निकाला कितना है, निकाले आप हैं 3 निकाले हैं। इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर की आ गई, ये आपकी त्रिज्या हो गई। दूसरा सवाल आपका क्या है, दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरे सवाल में कह रहा है 2 समकेंद्री वृत्त, 2 समकेंद्री वृत्त कह रहा है। समकेंद्री वृत्त का मतलब होता क्या है, समकेंद्री वृत्त का मतलब होता है कि वह वृत्त जिसका केंद्र 1 हो, जिसका केंद्र 1 हो और त्रिज्या क्या हो, 2, उसे क्या कहते हैं, समकेंद्री वृत्त कहते हैं। ये वृत्त का केंद्र हो गया और इसकी 2 त्रिज्याएं हैं, एक छोटे वाली वृत्त की त्रिज्या है, एक बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है। इसमें देखिए कह रहा है 2 समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की जीवा को स्पर्श करती है। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। ये वृत्त का केंद्र मान लेते हैं O है, वृत्त का केंद्र O है और छोटे वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। चलिए छोटे वृत्त की एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, ये छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई। जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है वही रेखा बड़े वृत्त की जीवा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, केंद्र से यहाँ 5 सेंटीमीटर ये आपका दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और छोटे वृत्त की त्रिज्या जो दी गई है, छोटे वृत्त की त्रिज्या आपको लिखा है 3 सेंटीमीटर, तो छोटा वृत्त आपका ये है, इसको हम 3 सेंटीमीटर लिख देते हैं। इसका नामकरण कर देते हैं, यहाँ A लिख देते हैं, यहाँ B लिख देते हैं, यहाँ P कर देते हैं, ये हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, पहले इसकी लंबाई ज्ञात कर लीजिए।
पहले आप देखिए ये क्या बन रहा, एक त्रिभुज बना, त्रिभुज में ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। आधार भुजक की लंबाई आपको नहीं दिया गया है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज लिखेंगे OPB में, OPB में यहाँ क्या लिखेंगे, कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, कर्ण का वर्ग बराबर क्या लिखेंगे, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण क्या है आप में यहाँ लिखेंगे, कर्ण आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर, कर्ण के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। लंब आपका कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर, 3 का वर्ग कर देंगे। आधार आपका क्या दिया गया, आधार आपका दिया गया है PB का वर्ग कर देंगे। तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे PB का वर्ग, ये हो गया। अब इसको बाद क्या करेंगे, यहाँ 25 को ऐसे लिखेंगे, 9 को इसके पास लेकर आएंगे, 75 कर देंगे, यहाँ 9 हो गया। यहाँ लिखेंगे कितना PB का वर्ग, 25 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यहाँ PB का वर्ग लिखेंगे, तो यहाँ पुनः लिखेंगे PB बराबर कितना लिखेंगे रूट में 16, तो PB बराबर क्या होगा आपका, आपका आ गया 4। लेकिन आपको पूछ क्या रहा है, इसकी लंबाई आप 4 निकाल लिए हैं, अब पूछ रहा है AB की लंबाई ज्ञात करिए। तो AB की लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं AB बराबर 2PB। अब यहाँ लिखेंगे AB बराबर कितना लिखेंगे 2 गुणे PB की वैल्यू कितने निकाले हैं आप 4 निकाले हैं, तो यहाँ कितना लिखेंगे ये हो गया। AB बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया। यही आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा था। इस तरह से आप सवाल को सॉल्व करेंगे। अब इसी तरह से आपका तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, तीसरे सवाल में देखते हैं। तीसरे सवाल में कह रहा है TP तथा TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ 110 अंश, तो कोण PTQ की लंबाई ज्ञात करिए। तो सर्वप्रथम यहाँ हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लीजिए, ये आपका वृत्त हो गया। वृत्त में क्या कह रहा है, वृत्त में कह रहा है ये वृत्त का केंद्र हो गया, वृत्त का केंद्र O है तो इसका नामकरण O कर देते हैं। कह रहा है TP तथा TQ वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ये 2 स्पर्श रेखाएं हैं, कौन कौन सी हैं, एक स्पर्श रेखा ये हो गई और यहीं से एक स्पर्श रेखा आपकी ये हो गई, ये इसको टच कर रही है, ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई। अब इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है TP, तो यहाँ P लिख देते हैं, यहाँ T कर देते हैं। फिर कह रहा है TQ, यहाँ Q कर देते हैं, PT हो गया और TQ हो गया। ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है। केंद्र O है, यहाँ पहले से लिखा गया। वृत्त, किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हो गई। कह रहा है कोण POQ, अब कोण कह रहा है P और क्या कह रहा है ये Q, ये जो यहाँ है स्पर्श रेखा जो कर रही है, इसका मान कितना दे रहा है आपका, ये 110 अंश दे रहा है। क्वेश्चन में जैसे जैसे कहा वैसे चित्र बना। अब इसके बाद इसमें क्या कह रहा है, किसका मान पूछ रहा है, पूछ रहा है आपका कोण PTQ। P कहाँ है, P ये है, T ये है और Q ये है, यानी ये कोण पूछ रहा है, ये कोण पूछ रहा है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप एक फार्मूला जानते हैं, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे चक्री चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कोण POQ प्लस क्या लिखेंगे कोण PTQ, यही तो पूछा है PTQ इक्वल टू कितना लिखेंगे आप 180 अंश। अब इसका इस O का मान कितना दिया गया, कोण POQ
का मान कितना दिया गया है, यहाँ से देखिए POQ का मान कितना दिया गया है, आप बताएंगे कितना दिया गया है 110, प्लस क्या लिखेंगे PTQ इक्वल टू कितना लिखेंगे 180 अंश। इसको पक्षांतर करेंगे, क्या लिखेंगे PTQ इक्वल टू 180 माइनस 110। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पुनः लिखेंगे PTQ इक्वल टू, इसको घटा देंगे, घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 0 आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 8 में से 1 गए 7, ये 70 अंश आपका आ गया। इस तरह से सवाल आप लगाएंगे। अगर कहीं कोई भी समस्या हो उसको कमेंट करिए। धन्यवाद।